हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अगर हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए अगर हम कहें कि कोई नंबर है 2, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको तो हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट कर देंगे 2 को। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट दे दिया, कोई 2,3, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे ग्राफ पे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस में 2 है, वाई एक्सिस में 3 है, तो यहीं पे कुछ होगा 2,3। कोई पॉइंट ए है 2,3। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया हो z इज इक्वल टू 1 प्लस √3i, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको भी सेम इसी तरह रिप्रेजेंट करना है। x एक्सिस को हम मान लेंगे 1 है, 1 x एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे √3 है। लेकिन इसको जो रिप्रेजेंट हम करते हैं वो अर्गेंड प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, या कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे कि ये अपना x एक्सिस 1 है, y एक्सिस √3 है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे ही। लेकिन ये रियल एक्सिस होगा, x एक्सिस वाला रियल एक्सिस है क्योंकि 1 रियल है। लेकिन ये y एक्सिस होगा अपना इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो ग्राफ होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को हम कहते हैं अर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इसका भी रिप्रेजेंट हो जाएगा 1√3। लेकिन और देखिए, मान लीजिए अगर ये इसको हम मिला दें, ये कोई पॉइंट P मान लें हम, तो इसको हम अगर मिलाते हैं, ये O है, तो यहां का O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0। O का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। अगर O और P से डिस्टेंस निकाले तो क्या हो जाएगा, OP का डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो OP का डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा 1 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें, √1 + 3 यानी 2। ये ओपी का डिस्टेंस हमें मिल गया डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर हम मॉडुलस निकालें इसका, मैंने पिछली लेक्चर में बताया कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकलता है। तो मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस हमें निकलता है डायरेक्ट, मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लेंगे हम डायरेक्ट, √1² प्लस √3²। तो ये भी हो जाएगा √1 + 3, इसका भी वैल्यू 2। मतलब ये ओपी का जो डिस्टेंस होगा ये मॉडुलस ऑफ जेड होगा, ये मॉडुलस ऑफ जेड। इतना तक क्लियर हो गया हमें। लेकिन एक बात होती, अगर ये प्लेन, ये पॉइंट मिल रहा है, तो ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल तो बना रहा है। एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा थीटा, यही हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आर्गुमेंट थीटा हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए अगर कोई पूछ दे कि z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i दे दे, तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो इधर कुछ आएगा, कुछ इधर आएगा। तो जो एंगल यहां से यहां बना, ये हो जाएगा पूरा एंगल थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर फिर दे दे z इज इक्वल टू -1 - √3i, तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो इधर बनेगा, कुछ इधर कोऑर्डिनेट बनेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें कि आर्गुमेंट का वैल्यू थीटा -π से आर्गुमेंट का वैल्यू पाई तक होता है। तो ये वाला पॉइंट तो मान लीजिए Q है, तो ये वाला पॉइंट तो 180 डिग्री से ज्यादा है। तो इसको हम रिप्रेजेंट, इसका एंगल जो लेंगे आर्गुमेंट, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा, इस पॉजिटिव एक्सिस से, उसी को हम आर्गुमेंट बोलते हैं। लेकिन इसमें इधर की तरफ से हम बनाएंगे आर्गुमेंट, थीटा का वैल्यू -π से π है, तो ऐसे हम नहीं बनाएंगे, ऐसे उल्टा बनाएंगे। मान लीजिए 120 डिग्री है, तो हम बना देंगे थीटा इज इक्वल टू -120 डिग्री, क्योंकि ये निगेटिव में जा रहा है, इसीलिए इसका आर्गुमेंट का वैल्यू हम -120 डिग्री ले लेंगे। ये तो हो गया एक सबसे सिंपल तरीका। चलिए आज हम बात करते हैं उसकी। सबसे सिंपल तरीका, मान लीजिए 4 दिया है, 4 दिया, z इज इक्वल टू
-1 प्लस √3i, z इज इक्वल टू -1 माइनस √3i, z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i, सॉरी प्लस माइनस √3i। अब ये देखिए, ये तो चारों कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको अगर करना हो हमको तो सबसे आसान तरीका हम इसका करेंगे आज, कि अगर पहले तो हम tan थीटा निकालेंगे। देखिए पिछली उसमें हम बताएं कि ये z है, ये थीटा है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये y एक्सिस √3 है, x एक्सिस में 1 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा y अपॉन x। y अपॉन x करेंगे जब, तो पहले वाले का क्या आ जाएगा, √3, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, आर्गुमेंट 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर सेकंड वाला करें तो tan थीटा कितना हो जाएगा, √3 अपॉन -1, √3 अपॉन -1। लेकिन इसमें हम बात करेंगे, इसका भी हम लिखेंगे √3 केवल, क्योंकि इसमें हम ले लेंगे थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें माइनस पाई प्लस थीटा, इसमें माइनस थीटा। ये हमें हमेशा याद रखना है आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, थीटा पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, ये माइनस थीटा। अगर हम दूसरे वाले का बात करें तो tan थीटा माइनस साइन से हम अभी नहीं लेना है, माइनस साइन अभी हम बता रहे हैं क्यों नहीं लेना है। थीटा हम निकाल लेंगे तो डायरेक्ट इसका भी 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन ये तो आया अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड एक्स वाला माइनस में है, वाई वाला प्लस में है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसका आर्गुमेंट क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3, तो इसका हो जाएगा 2 पाई बाई 3, इसका आर्गुमेंट हो जाएगा 2 पाई बाई 3। और तीसरे वाले का अगर हम बात करें, तीसरे वाले का भी ऐसा ही हम निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, अभी हमको नहीं लेना है, माइनस हमको कोई मतलब नहीं है, आर्गुमेंट निकालेंगे, ये सबसे आसान तरीका है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, √3, यानी ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेट आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसमें क्या है, इसका आर्गुमेंट का वैल्यू क्या है, माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। 60 डिग्री को हम पाई बाई 3 लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, -2 पाई बाई 3, इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा -2 पाई बाई 3। अभी हमको माइनस से कोई मतलब नहीं है, और पहले वाले तरीके से करें तो उसको माइनस में लेना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके, ये सबसे आसान तरीका है। इससे हम बात करें तो इसमें माइनस हमको अभी कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आर्गुमेंट ऐसे इन चारों पे निकल जाएगा। देखेंगे कि कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कि ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में है, कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर जिसमें ये आ जाए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो डायरेक्ट थीटा ही आंसर हो जाएगा, सेकंड में आ जाए तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में आए तो माइनस पाई प्लस थीटा, फोर्थ में आए तो माइनस थीटा। बस हमें tan थीटा बस ऐसे ही नॉर्मली निकाल लेना, माइनस का भी हमको साइन देखना ही नहीं है। अगर फोर्थ वाले को देखें हम, फोर्थ वाले को, तो इसका भी tan थीटा कितना हो जाएगा, √3 अपॉन 1, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये है कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये x एक्सिस प्लस में है और y एक्सिस माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -पाई/3, क्योंकि ये एंगल माइनस थीटा हो जाएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो देखिए 60 डिग्री है तो -60 डिग्री हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे बनाएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वही हो गया। इधर से लेते हैं तो -60 डिग्री होता है, और इससे हम ही करते हैं, अगर माइनस थीटा डायरेक्ट लिख दे तो -60 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए z इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 प्लस √3i, 1 प्लस √3i। तो मान लीजिए अभी z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई दिया हो। अभी समझ लेते हैं कि पोलर फॉर्म लिखते कैसे हैं, क्यों, मतलब उसका। तो देखिए x में कुछ ऐसे बनाएगा, थीटा यहां होगा, ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होगा। तो देखिए ये हमने निकाला क्या, मॉड z हो जाएगा, मॉड z, क्योंकि अभी हम निकाले, अभी इसके पहले हमने बताया कि OP का जो डिस्टेंस होगा वही मॉडुलस हो जाएगा z का। तो देखिए इसको हम r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कि मॉड z r से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा x अपॉन r, तो x इज इक्वल टू r
कॉस थीटा हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग एक बार। अब यही दूसरी बात करें अगर तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या हो जाएगा? y अपॉन आर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r साइन थीटा। अब x और y तो हमें मिल ही गया। x का क्या होगा? r cos थीटा। तो इसमें हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i। y की जगह हम क्या लिखेंगे? r साइन थीटा। अगर r कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये हो गया अपना पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म x प्लस आई वाई में दिया हो तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। r क्या है यहाँ पे? r मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या अंडर रूट r क्या है यहाँ पे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मॉड जेड है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो मान लीजिए z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i। तो इसका दो तरीका है करने का। तो पोलर फॉर्म मैंने बताया क्या होगा? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा। ये हो जाएगा अपना। तो देखिए पहला तरीका क्या हो जाएगा? पहला तरीका हो जाएगा हम डायरेक्ट tan थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी प्लस में है, वाई एक्सिस वाला भी प्लस में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो मैंने बताया थीटा डायरेक्ट 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री हो गया। आर क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा इसका? मॉडुलस 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको हम? 1 प्लस 3 यानी 2। तो थीटा हमें मिल ही गया है, आर मिल ही गया है, तो इसको लिखेंगे कैसे? जेड इज इक्वल टू आर 2 है cos 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म में। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो इसका पोलर फॉर्म ये हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री। अगर यही क्वेश्चन अगर दे दे z इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i। z इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i। तो tan थीटा हम क्या बताया? tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। अभी हमको माइनस में लेना ही नहीं है, मैंने बताया। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये तो आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस और माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। तो माइनस और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? मैंने बताया माइनस पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट ये हो जाएगा। तो माइनस पाई माइनस प्लस पाई बाई 3, देन इसका हो जाएगा -2 पाई बाई 3। ये हो जाएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट और आर इसका क्या हो जाएगा? मॉडुलस 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3, देन ये 2 हो जाएगा। तो इसका पोलर फॉर्म कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे? 2 कॉस, ये एंगल ये हो जाएगा -2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन -2 पाई बाई 3। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस 2 पाई बाई 3। साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो देन ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 3। ये हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? रूट 3, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें माइनस अभी लेना ही नहीं है, मैंने बताया अभी कि माइनस हमको अभी कुछ मतलब नहीं है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया? थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा देन माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल -60 डिग्री। -60 डिग्री इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। और मॉडुलस क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ जेड 1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3, देन आर भी हमको मिल गया, थीटा भी मिल गया। तो चलिए इसका हम पोलर फॉर्म लिखें। तो आर क्या होता है? आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है पोलर फॉर्म। तो आर की जगह पे क्या है? 2 कॉस ऑफ -पाई बाई 3 प्लस आई साइन ऑफ
माइनस पाई बाई 3। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। देन कॉस 60 डिग्री प्लस आई साइन, ये कॉस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा। देन ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3। ये हो गया हमारा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उस प्लेन को क्या कहते हैं, रियल एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस क्या होता है, पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मेन सबसे इसमें ये है कि हमको tan थीटा पहले निकालना है, और tan थीटा जब हम निकालेंगे तो माइनस हमको कोई मतलब नहीं है। ये y एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, तो हमें माइनस से tan थीटा का कुछ नहीं मतलब है। डायरेक्ट हम tan थीटा लिख देंगे y अपॉन x, माइनस हमको लेना ही नहीं है। अब आर्गुमेंट हमको कब कैसे पता चले, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्ट अगर थीटा निकल गया 60 डिग्री तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा माइनस 60 डिग्री। मतलब अभी हमको माइनस से कोई मतलब नहीं है हमारा। जब ये tan थीटा निकल जाएगा तो हम देख लेंगे कि हमारा किस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसके हिसाब से हम अपना पाई माइनस थीटा कर देंगे। या पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो माइनस पाई प्लस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो माइनस ऑफ थीटा। और आर निकाल ही लेंगे। आर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस मैंने बताया एक्स प्लस वाई दिया हो तो मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 3 स्क्वायर कर देंगे तो 2 निकल जाएगा अपना। आर हमको पता ही चल गया, थीटा पता ही चल गया है माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा।